नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। टॉक विद एक्सपर्ट में आज हमारे साथ में एक खास मेहमान हैं। आपके करियर गाइडेंस के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में, विवेक जी शर्मा सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में, इस खास कार्यक्रम में। साथियों, विवेक जी शर्मा सर, आप खुद काफ़ी समय से मैनेजमेंट फील्ड में हैं और उससे पहले आपको जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, ही हैज़ वर्कड एज एन जीएम एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंडस्ट्री में आपने कई वर्षों तक काम किया है एंड करंटली ही इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एमबीए प्रोग्राम ऑफ राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर। अब जब आज का जो सेशन हमने प्लान किया है वो करियर इन एमबीए एंड करियर आफ्टर एमबीए, ये हमारा टैगलाइन है। क्या? करियर इन एमबीए एंड करियर आफ्टर एमबीए। तो जो लोग करियर अपना देख रहे हैं मैनेजमेंट में, आज आपके क्वेश्चन मैं पूछूंगा विवेक सर से। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। एमबीए की जब बात आती है तो पहला प्रश्न लोगों के दिमाग में यही आता है, जॉब्स, प्लेसमेंट। तो सर, आप क्या देखते हो एमबीए के बाद प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है? सर देखिए, प्लेसमेंट का सिनेरियो, कोई भी छात्र यदि अगर एमबीए करता है तो प्लेसमेंट का सिनेरियो तो उसके लिए बढ़ता ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। जी। आप मान लीजिए आपने बीटेक किया या बीएससी किया या बीकॉम किया, तो आपने वहाँ पे एक एकेडमिक प्रोग्राम को पढ़ा, या आपने बीटेक किया तो वहाँ पर आपने टेक्निकल स्किल्स को सीखा, टेक्नोलॉजी को सीखा। लेकिन एमबीए के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि उन टेक्नोलॉजी को जो आपने सीखी हैं उनको व्यवहारिक रूप में लाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनका ज्ञान भी दिया जाता है, और साथ में इकोनॉमिक्स का ज्ञान दिया जाता है, साइकोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है कि साइकोलॉजिकली आपको कई प्रॉब्लम्स का हल किस तरह से निकाल पाएंगे। सोशोलॉजी का भी उसमें पार्ट है, इकोनॉमिक्स का भी उसमें पार्ट है, जो कि जिसको समझना किसी भी काम को ठीक से करने के लिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जी। इस कारण से जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो बदलाव आते हैं जी, वो बदलाव उसको प्लेसेबल बना देते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर कोई बच्चा एमबीए करता है तो उसके प्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी तो डेफिनेटली बढ़ती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट जी। थैंक यू। देखो, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसा नहीं सिर्फ एमबीए करने से आपने प्लेसमेंट के ऊपर बात कही थी, आपने जो डेवलपमेंट की बात करी थी वो एमबीए के अंदर होता है, उसके बाद प्लेसमेंट आता है। वेरी नाइस। एक और कंफ्यूजन सर मेरे दिमाग में भी रहता है और कई बार स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, ये प्रोग्राम जैसे आईआईएम का बच्चों को प्लेसमेंट ज़्यादा मिलता है कई बार, ऐसा ये जो बन गया मानसिकता, ऐसा मतलब ऐसा क्यों है सर? सर देखिए, आईआईएम के बच्चों को प्लेसमेंट अच्छा मिलता है तो ये बड़ा, इसका कोरिलेशन जो है वो उन बच्चों की फंडामेंटल क्वालिटीज के कारण है जी। अब आप वहाँ देखें, अगर आप सब सर्वे करें सारे आईआईएम्स का, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो कोएडेड इंस्टीट्यूशन से ऑलरेडी बीटेक किए हुए हैं, या बी फार्मेसी हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो इस तरह के प्रोफेशनल्स आपको वहाँ मिलते हैं, और वो भी इस तरह के प्रोफेशनल्स मिलते हैं जो कि मतलब बहुत ही कम बच्चे उस प्रोफेशन को उस जगह से क्रैक कर पाते हैं। जैसे आईआईटी में बहुत कम बच्चे जा पाते हैं, इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोग्राम है तो उसमें बहुत कम मात्रा में बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं जी। और अगर बाकी जो बच्चे होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर किसी आईआईएम में यदि अगर 100 बच्चे हैं तो वहाँ पे 90 बच्चे जो होंगे आपको वहाँ पे वो आईआईटीएंस मिलेंगे। बाकी बचे हुए बच्चे जो होंगे या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जी, और या फिर किसी अच्छे साइंस बैकग्राउंड के होंगे जी, तो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, या किसी प्रोफेशनल कोर्स जैसे बी फार्मेसी वगैरह के होंगे जी। तो ये जो बच्चे हैं, क्योंकि ये एक क्रीम बच्चे हैं, ये क्रीम जो है ये शुरू से ही क्रीम रहा है जी। मतलब राइट फ्रॉम देयर केजी क्लास टू देयर 12th क्लास एंड अप टू देयर ग्रेजुएशन और बीटेक व्हाटएवर दे हैव डन, दे रिमेन्ड गुड एज ए स्टूडेंट, राइट।
सो दैट्स द रीजन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आई वुड से कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो शुरू से ही क्योंकि अच्छी होती है, इसके कारण उनकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और अगर आपकी किसी चीज की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है आपके दिमाग में तो वो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव कर देता है। तो वो हर तरह से वो बच्चे जो हैं वो प्लेसेबल हो जाते हैं। और यही कारण है कि जब कॉर्पोरेट को पता रहता है कि यहाँ पर हमें अच्छा मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे अच्छा बच्चा मिलेगा, यहाँ पे हमें देश का सबसे बढ़िया मटेरियल मिलेगा, तो वो वहाँ जाते हैं और वहाँ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। और क्योंकि वो संपन्न है, वो ऐसा कॉर्पोरेट सेक्शन वहाँ जाता है जो कि संपन्न है, तो वो उनको उनकी अपेक्षा से ज्यादा पैकेज दे देता है। राइट, सो दैट्स द मेन रीजन। अच्छी बात कही आपने, जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो आईआईएम की तरफ जाते हैं, लेकिन सर एमबीए लोगों का एक ख्वाब होता है, राइट, और एक स्टैंडर्ड भी बन गया है, और मींस एक अच्छी रेप्यूटेड क्वालिफिकेशन में एमबीए कंसिडर होता है। तो जो लोग आईआईएम नहीं जाते हैं, हालांकि कई सारे कॉलेजेस हैं वो भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, जहन में हमेशा रहता है कि कॉलेजेस कई बार क्लेम करते हैं कि हम इस प्रकार का पैकेज दिलवा देंगे, इस प्रकार का प्लेसमेंट दिलवा देंगे। तो क्या ये सच है? इसके ऊपर भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी समय से इसमें कार्यरत हैं, एक्टिव हैं। हाँ, देखिए, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप यदि अगर प्रयास करें और जीवन के किसी भी स्टेज में आकर के आप प्रयास चालू करें तो उस प्रयास का फल तो आपको मिलेगा ही। और अगर आपने पहले प्रयास नहीं किया, जैसा मैंने आईआईएम का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पर इस तरह के बच्चे आते हैं जो कि शुरू से ही प्रयासरत थे, तो अगर आपने शुरू से प्रयास नहीं किया और आप इस स्टेज पे आकर के आप प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्लेसमेंट तो आपका होगा ही। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप प्रयास ना करें अभी भी और केवल मात्र किसी एमबीए कॉलेज का हिस्सा बनकर के आप एक्सपेक्ट करें कि वो कॉलेज शायद आपको कहीं प्लेस करवा देगा, तो मैं समझता हूं कि ये इतना सही नहीं होगा। क्योंकि कॉलेज जो है किसी भी संस्था को या किसी भी व्यापारिक संस्था को, किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ इनवाइट कर सकता है, लेकिन उनके अपने मापदंड होते हैं जी। उन मापदंडों पे वो बच्चों को टेस्ट करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं और उनको वो प्लेस करते हैं, अपनी संस्थाओं में प्लेसमेंट देते हैं जी। तो मेरे ख्याल में कोई भी संस्था को, जो एजुकेशनल संस्था है, उसको न तो ये क्लेम करना चाहिए कि हम आपके बच्चों को प्लेस करा देंगे जी। वो इसलिए क्योंकि फंडामेंटली वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंसी है, वो ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है जी। और वो एक प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है जी। तो वो जो फीस लेता है, संस्था जो फीस लेती है, वो बच्चे को बदलाव लाने की फीस लेती है। राइट। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी को क्लेम करना चाहिए, और बच्चे को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो आज उसका स्तर मान लीजिए 1 डिग्री का है और प्लेसमेंट जो है 9 डिग्री के बच्चों के होते हैं, तो उसको अपने आप को 1 डिग्री से 9 डिग्री पे ले जाना पड़ेगा जी। तभी वो जाकर के प्लेस हो पाएगा। तो ये वो 2 साल में बड़ी आसानी से कर सकता है। और हाँ, साथ में मैं ये कहूंगा कि उसको करवाने वाले, तो वो करवाने वालों को देखे। जब वो किसी एमबीए कॉलेज में जाता है तो ये जरूर देखे कि उसको ये काम करवाएंगे कौन। अगर वो टीचर्स वहां पर जो ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको, वो सक्षम हैं, तो दोनों तरफ से उसको लाभ होगा। और उसमें इच्छा शक्ति है जी, तो उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए और टीचर्स में भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो उसको ट्रांसफॉर्म, और उनमें काबिलियत भी होनी चाहिए जी, कि वो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें जी। तो दोनों के प्रयास से उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए साथियों, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो लोग ये सोच के जाते हैं कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, कॉलेज कह रहा है, उसकी बजाय ट्रांसफॉर्मेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो निश्चित रूप से आपका पैकेज अच्छा मिलेगा। राइट सर, और साथ में साथियों, मैं आपको एक बात और कहूँगा कि यदि आपको एमबीए रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मैं सर को फिर से इन्वाइट करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एक हम और ऐसा सेशन रखेंगे टॉक विद एक्सपर्ट की इस प्लेलिस्ट में। अच्छा सर, जो स्टूडेंट्स मान लीजिए किसी भी कॉलेज में एमबीए में एडमिशन लिया, वो पढ़ रहे हैं,
तो उनके अंदर ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनके ऊपर उनको कार्य करना चाहिए ताकि वो एमबीए के बाद में सच में उनके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप हो सकें? क्या क्या स्किल्स आप एक्सपेक्ट करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने एज ए कॉर्पोरेट मैनेजर काफ़ी समय तक काम किया है और कई बच्चों को इंटरव्यू भी किया है, कई एक्सपीरियंस लोगों को भी इंटरव्यू किया है। तो मैं आपको ये बता पाऊंगा और बताना भी चाहिए मुझे कि कंपनीज कौन कौन सी स्किल्स को देखती है बच्चों में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये शब्द जो है सुनने में बड़ा कॉमन लगता है और आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। लेकिन जितना ये आसान शब्द है, जितनी फ्रीक्वेंसी से इसको प्रयोग किया जाता है हर जगह, उतना ही इसको लोगों ने समझ नहीं रखा है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जिससे कि कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। तो एटीट्यूड क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। अब इस आपके इंटरव्यू के दौरान मैं ये व्याख्यान नहीं कर सकता कि एटीट्यूड क्या चीज़ होती है, कितनी व्यापक चीज़ होती है और कितनी कॉम्प्रहेंसिव चीज़ होती है। तो कोई भी अगर, लेकिन उसको मैं शॉर्ट में ये कहूँगा कि अगर आप का व्यक्तित्व किसी दूसरे व्यक्तित्व जो दूसरे व्यक्ति को जो कि आपका इंटरव्यू लेने आया है, जो आपको एग्जामिन करने आया है, अगर वो देखता है कि आपका व्यक्तित्व पॉजिटिव है जी, तो वो आपको पॉजिटिव दृष्टि से देखता है जी। दूसरी चीज जो है स्किल, तो आपका एटीट्यूड जो है वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं अभी यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। और दूसरी बात यह है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू योरसेल्फ बी एन इंजीनियर बट यू आर इनटू कम्युनिकेशन। So see, your success is out of your communication. Right. Though you are qualified engineer, but you are into business of communication. True. Right. तो आप ये देखिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो वहां पर आप कोई चीज का सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे जी। और आपको कोई भी कंपनी क्यों हायर करती है? वो इसलिए हायर करती है कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो वो कम्युनिकेशन वहां पे बहुत बड़ा टूल बन जाता है। तो कम्युनिकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। राइट। अब तीसरी बात जो आती है, जो कि इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करती है, वो है आपकी एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स जो है, उससे तात्पर्य मेरा यह है कि किसी समस्या को आप में कितनी ग्रैस्पिंग है, कितनी अच्छी ग्रैस्पिंग है, कि कितनी जल्दी आप किसी समस्या को समझ जाते हैं। अगर आप समस्या को समझ करके उसके ऑप्शंस तैयार कर लेते हैं तो उसे मैं ये कहूंगा कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका डिसीजन जो है वो त्वरित हो जाएगा। और त्वरित डिसीजन होगा तो संस्था को लाभ होगा, आपको लाभ होगा, और संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं उनको लाभ होगा, और संस्था से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होगा। तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है अच्छी होगी तो आपके कम्युनिकेशन को वो ऑटोमेटिकली सुधार देगी जी। आपका जब कम्युनिकेशन सुधर जाएगा तो आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, आपका एटीट्यूड भी सुधरने लगेगा, आपका एटीट्यूड भी इंप्रूव करने लगेगा। तो मैं समझता हूं ये 3 फंडामेंटल क्वालिटीज जो हैं, ये तो किसी भी बच्चे में कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है जी। ठीक है सर, आपने 3 स्किल्स बताई है। आपने ध्यान से सुना होगा गाइस कि सिर्फ एमबीए हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर लिख के उसको पास नहीं करना, वो तो एक एकेडमिकली उसको चेक किया जाता है। लेकिन ये जो फंडामेंटल जो स्किल्स आपने रिकमेंड की, आपने बताई हैं, इनके ऊपर आप सबको बहुत मेहनत करनी है। बहुत शॉर्ट इंटरव्यू हमने प्लान किया। यदि और आपके कोई क्वेरीज क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एमबीए, यदि मैनेजमेंट फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर रखें। सर, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूंगा। मेरे शॉर्ट नोटिस पर इस टॉक विद एक्सपर्ट में आप पधारे और हमारे बच्चों को एमबीए से रिलेटेड गाइडेंस आपने दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि अभी इस दौर में, इस बीमारी के इस दौर में
यही एक माध्यम है जिससे कि हम बच्चों से जुड़ सकते जी। हैं, और यही एक माध्यम है जिससे बच्चों को गाइड कर सकते हैं, और ये हमारा कर्म भी है और धर्म भी है कि हम बच्चों को गाइड करें। तो उसके लिए मैं आपको भी उतना ही धन्यवाद देना चाहूँगा। सर मेरा सौभाग्य है। अब आपके लिए मैं कहूँगा कि ये एक ज्ञानवर्धक इंटरव्यू था। देखिए, आप देखेंगे आजकल सोशल मीडिया पर फालतू चीज़ें बहुत है, कोई कॉमेडी देख रहा है, कोई फालतू चीज़ें देख रहा है। इस प्रकार के सेशंस को आप देखिए, आप मेंटली डेवलप होगे, आपको इस प्रकार का नॉलेज मिलेगा जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। यही तो वो है कि जो IIM के बच्चे इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्योंकि वो बचपन से नॉलेज के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और दूसरे बच्चे नॉलेज को डेवलप नहीं करते हैं। तो ये नॉलेज के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको दिशा निर्देश देने के लिए हमने एक छोटा सा इंटरव्यू प्लान किया था टॉक विद एक्सपर्ट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखें। फिर से मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ और आपके करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।